साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान वंस अगेन। मैं आपका AKJ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया छोटा सा वीडियो लेके, जिसमें हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कर्क लगन की कुंडली में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी किसी जातक की कुंडली जिसमें लगन में कर्क है, यानी 4 नंबर लिखा हुआ है, उस कुंडली के प्रथम से द्वादश भाव तक चंद्र ग्रह के क्या प्रभाव पड़ेंगे, तथा चंद्र ग्रह के साथ किसी अन्य ग्रह की युति हो तो उसके भी क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, कृपया मुझे कमेंट में बताएं। बहुत कमेंट कम आ रहे हैं आपके कमेंट से ही मैं कुछ और सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं कर्क लगन की कुंडली में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो ये साथियों, शुरू करते हैं कर्क लगन में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। सर्वप्रथम प्रथम भाव में चंद्रमा। लग्नेश चंद्र प्रथम भाव स्वग्रह ही से जातक माता पिता द्वारा तरस कर ली गई संतान होती है। यानी बहुत उम्मीदों से उसने मांग के जैसे संतान ली हुई हो वैसे होती है, अर्थात जातक माता पिता की विलंब से प्राप्ति संतान होती है। ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होती है। जातक शास्त्रों का ज्ञाता होता है। चंद्रमा केंद्र में होने से यामिनीनाथ योग बनता है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है। जातक का माता के साथ अच्छा संबंध होता है। यहाँ चंद्रमा सप्तम दृष्टि से अपनी शत्रु राशि मकर को सप्तम भाव में देखता है, अतः जातक को सामान्य असंतोष के साथ पत्नी तथा भोग की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की दशा जातक को अच्छा फल देगी, गुप्त लाभ भी होगा। चंद्रमा के साथ अगर इस भाव में सूर्य है तो सूर्य यहाँ चंद्रमा के साथ कन्या राशिगत होने के कारण जातक कुटुंब जनों मित्रों से धन अर्जित करेगा। ऐसा जातक राजा के समान होता है। मंगल के चंद्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो नीच भंग राज योग बनता है। ऐसा जातक धनवान होगा, उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक धनवान व कीर्तिवान होगा। ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होगी। जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो किंब होना योग बनता है। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहेगा। चंद्र के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक उत्तम वाहनों का स्वामी होगा। जातक का जीवन साथी सुंदर होगा। जातक को पूर्ण संतुष्टि देगा। विवाह के बाद जातक की किस्मत चमकेगी। चंद्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो निष्ठुर भाषी योग बनाता है। जातक की वाणी अप्रिय होगी। जातक भाग्यवान एवं खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को कुटुंब के सुख में हानि होगी। कलह एवं विवाद बना रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक धर्म ध्वज होगा। समाज में यश कीर्ति प्राप्त करने वाला होगा। परंतु पत्नी का सुख कमजोर होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा। लग्नेश चंद्र द्वितीय भाव में होने से जातक शुभ संतति वाला, हंसमुख, रोते हुए को हंसाने वाला, मीठा बोलने वाला, भाई बहनों से युक्त, पिता तथा ससुराल दोनों से धन प्राप्त करने वाला होता है। सफेद वस्तुओं के व्यापार से लाभ पाने वाला होता है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से शनि की कुंभ राशि को अष्टम भाव में देखता है, अतः आयु के संबंध में कुछ परेशानी आ सकती है। जातक जाति व समाज में सम्मान पाने वाला व्यक्ति होगा। चंद्रमा की दशा मध्यम फल देगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो इस युति से जातक अपने परिश्रम से खूब धन कमाएगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में, द्वितीय भाव में, तो यह युति जातक को विद्या द्वारा, ठेकेदारी द्वारा, राजकार्य द्वारा धन प्राप्ति की सूचना देती है। जातक निसंदेह धनवान होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में तो लग्नेश तृतीयेश और खर्चेश की युति धन स्थान में होने से धन का अपव्यय कराएगी। चंद्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गज केसरी योग के कारण युति धनदायक है।
क्योंकि जब भी चंद्रमा के साथ गुरु आता है तो गजकेसरी योग बनता है। ऐसे जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। जातक धर्म कर्म में धन कमाएगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक धनवान होगा एवं विलासिता पर धन खर्च करेगा। जातक कला संगीत में रुचि रखेगा। जातक भोग विलास का शौकीन होगा। चंद्रमा के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक का धन औरतों बच्चों की देखभाल एवं बीमारी के रखरखाव में खर्च होगा। आर्थिक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा के साथ अगर राहु है इस भाव में, धन क्षेत्र में राहु शत्रु क्षेत्री व अपने शत्रु के साथ है, फलतः धन के घड़े में छेद है, यानी धन का संचय नहीं होगा। जितना कमाएगा उससे ज़्यादा ही खर्च होगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यहाँ केतु भी शत्रु क्षेत्री है। ऐसे जातक को दांत रोग होगा, वाणी कपटपूर्ण होगी। तृतीय भाव में चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा शत्रु क्षेत्री है। ऐसा जातक सरकार द्वारा सम्मानित होगा। जातक लंबी आयु वाला, बहुत यात्राएं करने वाला तथा भाई बहनों तथा परिवार को पालने वाला होता है, परंतु परिवार वालों से उसे यश नहीं मिलता है। जातक शतरंज तैराकी का शौकीन होता है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि नवम भाव में अपनी मित्र ग्रह की गुरु की राशि मीन को देखता है। अतः जातक के भाग्य धर्म के क्षेत्र में उन्नति होती है। चंद्रमा की दशा में जातक का भाग्योदय होगा। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है तृतीय भाव में तो ऐसा जातक महान पराक्रमी होता है। जातक अपने परिश्रम से धन कमाता है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से लक्ष्मी योग बनता है। जातक के भाई बहन होंगे, परंतु रिश्तेदारों में जातक के प्रति जलन की, ईर्ष्या की भावना रहेगी। चंद्रमा के साथ अगर बुध है, यहाँ बुध उच्च का होगा जो खर्चेस भी है। जातक महान पराक्रमी एवं कीर्तिवान होगा। जातक अपनी शान शौकत में बहुत खर्च करेगा। चंद्र के साथ गुरु है यहाँ तो वही गजकेसरी योग बनता है चंद्र और गुरु का। जातक बहुत भाग्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, शुक्र यहाँ नीच राशि में होगा। जातक को अपनी स्त्री व अन्य स्त्रियों से लाभ होगा। अपनी स्त्री व अन्य स्त्रियों से भी लाभ होगा। चंद्रमा के साथ शनि है इस भाव में तो इस युति से विष योग की सृष्टि होती है। जातक के मित्र षड्यंत्रकारी होंगे। चंद्रमा के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जीवन में सरकारी परेशानी रहेगी। राजदंड का भय बना रहेगा। जातक की माता की छोटी उम्र में मृत्यु हो सकती है। परिजनों में भारी मन मुटाव तथा मुकदमे होंगे। चंद्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक कीर्तिवान यशस्वी होगा, लेकिन पीठ पीछे सदैव बुराई होती रहेगी। जातक के परिजन विश्वास योग्य नहीं होंगे। चतुर्थ भाव में चंद्र, चतुर्थ भाव में लग्नेश चंद्र में होने से जातक माता का आज्ञाकारी, जमीन जायदाद एवं वाहन का सुख वाला होगा। जातक बुजुर्गों की संपत्ति को कम करता है तथा प्राय आत्मीय जनों की आलोचना से दुखी रहता है, परंतु राजनीति में पूर्ण सफल होता है। चंद्रमा के केंद्र में होने से यामिनी नाथ योग बनता है। ऐसा जातक आनंदी स्वभाव का एवं दीर्घायु होता है। जातक का माता एवं मातृपक्ष यानी मामा से अच्छा संबंध होता है। सप्तम दृष्टि दसम भाव मंगल की मेष राशि पर होने से जातक के पिता स्थान की उन्नति होती है। चंद्रमा की दशा में जातक को नौकरी मिलेगी तथा नए वाहन का सुख भी मिलेगा। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से यथेष्ट धन कमाए कर सरकारी नौकरी नहीं होगी। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक लक्ष्मी योग के कारण लखपति करोड़पति होगा। धन की कभी कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में तो इस युति से जातक का माता एवं मातृपक्ष से विवाद बना रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है तो इस युति से गजकेसरी योग बनता है। जातक अत्यधिक भाग्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो इस युति से मालव्य योग बनता है। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। जातक श्रेष्ठ वाहन तथा बंगलों का स्वामी होगा। व्यापार से खूब धन कमाएगा। चंद्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस युति से शश योग बनता है। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली व पराक्रमी होगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यहाँ राहु जातक की माता को कष्ट पहुंचाता है तथा अचानक वाहन दुर्घटना भी करा सकता है। चंद्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यहाँ केतु के कारण जातक की माता बीमारी के कारण तकलीफ उठाएगी।
वाहन दुर्घटना का भी भय हो सकता है। पंचम भाव में चंद्रमा, इस भाव में चंद्रमा नीच का होगा, परंतु उसकी दृष्टि अपने उच्च राशि पर होगी। ऐसा जातक राजा की किस्मत वाला, न्यायमूर्ति, राज दरबार में विजय पाने वाला, लंबी आयु का स्वामी होगा। उसकी संतान खूब तरक्की करेगी। पहली संतान कन्या संतति होगी। जातक के जुड़वा बच्चे भी संभव है। जातक खट्टा स्वाद पसंद करेगा। ऐसा जातक किसी के आगे नहीं झुकेगा। अन्य शुभ योग हो तो जातक राजनीति में बहुत बड़ा पद पाएगा। यहाँ से चंद्रमा सप्तम उच्च दृष्टि से वृषभ राशि में एकादश भाव को देखने से आर्थिक लाभ पाता है। चंद्रमा की दशा सफलता देने वाली होगी। चंद्र मंगल के परस्पर योग से जातक विद्यावान, उत्तम संतति वाला, व्यापार प्रिय तथा धनवान होगा। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो धनेश लग्नेश की इस युति से जातक विद्यावान तथा तेजस्वी होगा। उसकी संतति यानी संतान उत्तम होगी। चंद्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो नीच भंग राजयोग तथा लक्ष्मी योग बनता है। जातक आर्थिक रूप से संपन्न होगा। भूमि, ठेकेदारी तथा विद्या से धन कमाएगा। चंद्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो इस युति से जातक विद्या अध्ययन के लिए जन्म स्थान से बहुत दूर जाएगा, विदेश भी जा सकता है, यानी उसकी पढ़ाई विदेश में भी होगी। चंद्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो इस युति से गजकेसरी योग बनता है। जातक भाग्यशाली होगा, व्यापारी तथा उत्तम उद्योगपति बनता है। उसके प्रथम संतति पुत्र होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो चंद्रमा के सामने शुक्र स्वग्रही होने से जातक कला प्रेमी होगा। उसकी कन्या संतति अधिक होगी। चंद्रमा के साथ अगर शनि है इस भाव में तो चंद्रमा के साथ सप्तमेश अष्टमेश की युति कष्टकारक होती है। जातक विदेशी भाषा का अध्ययन करेगा। विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा, पर वक्त पर विद्या धोखा दे देगी। चंद्रमा के साथ राहु है अगर तो मातृशाप, पितृदोष के कारण पुत्र संतति में बाधा संभव है। विद्या में भी रुकावट होगी। चंद्रमा के साथ अगर केतु है इस भाव में तो गर्भपात, शल्य चिकित्सा से संतति की प्राप्ति कष्ट साध्य होगी। षष्ठम भाव में चंद्र, इस भाव में चंद्र के कारण जातक के पेट में खराबी व व्यापार में बार बार तब्दीली आती है। ऐसा जातक तड़पते के मुंह में पानी डालने वाला, हमदर्द होता है, परंतु इसके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। इससे लगन भंग योग भी बनता है। जातक को परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जातक को भाग्योदय के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि में बुध की मिथुन राशि द्वादश भाव को देखता है, अतः जातक का खर्च अधिक रहेगा, क्यों खर्च के भाव को देखता है। ऐसा जातक सदैव मानसिक परेशानी से त्रस्त रहता है। चंद्रमा की दशा नेष्ट फल देगी। जातक को अनिष्ट से सावधान रहना होगा। गुरु चंद्र परिवर्तन योग से अंशयोग बनता है तथा चंद्रमा का शुभत्व नष्ट हो जाता है। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो सूर्य चंद्रमा के साथ छठे में से धनहीन योग बनाता है। जातक को पुरुषार्थ का लाभ नहीं मिलेगा। धन प्राप्ति हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से लक्ष्मी योग होते हुए भी जातक सार्थक नहीं है, ज्यादा सार्थक नहीं है। इससे राजभंग योग तथा संततिहीन योग भी बनता है। जातक को आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में तो इस युति से विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनवान होगा, निजी वाहन होंगे। चंद्रमा के साथ गुरु है इस भाव में तो इस भाव में चंद्र होने से जातक के भाग्योदय में निरंतर बाधा आती है, लेकिन गजकेसरी योग के कारण कोई काम अटकेगा नहीं। चंद्र के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो सुखहीन व लाभ भंग योग बनता है। स्त्री सुख में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। चंद्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विलंब विवाह योग के कारण गृहस्थ सुख विवादित रहेगा। विपरीत राजयोग भी बनता है। चंद्र के साथ राहु है इस भाव में तो जातक की माता को लंबी बीमारी या दुर्घटना का भय रहेगा। चंद्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के पांव में चोट पहुंच सकती है। जहरीला फोड़ा भी हो सकता है। पांव में किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। सप्तम भाव में चंद्रमा, इस भाव में चंद्रमा होने से जातक अपने पराक्रम से आगे बढ़ता है। ऐसा जातक धन की कमी ना पाने वाला, कट्टर स्वाभिमानी होता है तथा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जातक की स्त्री सुंदर होती है, वह शुभ लक्षणों वाली होती है। यामिनी नाथ योग के कारण
आनंदी व विनोदी स्वभाव का होगा एवं सकारात्मक विचारों वाला होगा। लग्नेश के लग्न भाव को देखने के कारण लग्नाधिपति योग बनता है। ऐसा जातक अपने परिश्रम एवं पुरुषार्थ से खूब धन कमाता है। जातक सुंदर, धनी व विलासी होता है। चंद्र यहाँ सप्तम दृष्टि अपनी कर्क राशि को देखता है तो जातक को शारीरिक सौंदर्य, मनोबल, आध्यात्मिक शक्ति एवं लौकिक कार्यों में सफलता मिलती है। चंद्रमा की दशा में जातक की तरक्की होगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो ऐसा जातक एक पत्नी पद का पालन करने वाला सिद्धांतवादी होगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से महालक्ष्मी योग बनता है। जातक ठेकेदारी, भूमि, भवन से धन कमाता है। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में तो इस युति से जातक अपने ससुराल की सेवा में धन लुटाता है। पत्नी सुंदर होती है। चंद्र के साथ गुरु है तो गजकेसरी योग के कारण जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। जातक की पत्नी सुंदर, पतिव्रता व धार्मिक होगी। जातक कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। चंद्र के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक की पत्नी अत्यधिक सुंदर होगी। पत्नी के नाम से किया गया व्यापार बहुत लाभ देगा। चंद्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस युति से परिवर्तन योग अत्यंत शुभ होगा। शनि अपने घर को देखेगा। प्रतिष्ठा एवं वैवाहिक सुख दोनों सुखमय होंगे। चंद्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यहाँ राहु की स्थिति जीवन साथी के साथ विछोहदायक है। गृहस्थ सुख में कमी रहेगी। चंद्रमा के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति से जातक का अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रहेगा। यदि चंद्र के साथ सूर्य व शनि दोनों हो तो जातक की 2 स्त्रियां होगी। अष्टम भाव में चंद्र, ऐसा जातक बुजुर्गों की संपत्ति को बढ़ाता है, बर्बाद करता है। ऐसा जातक अपनी किस्मत को आप चमकाता है। लगन भंग योग के कारण जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। उसे भाग्योदय हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जातक का जन्म ननिहाल के लिए शुभ होता है। ऐसा जातक अपने कर्तव्य पालन के प्रति ज़्यादा सतर्क रहता है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि को देखता है। अतः जातक कठिन परिश्रम द्वारा धन प्राप्त करता है। चंद्रमा की दशा जातक से संघर्ष कराएगी। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो इस युति के कारण धनहीन योग बनता है। जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से संततिहीन योग तथा राजभंग योग बनता है। यहाँ लक्ष्मी योग ज़्यादा सार्थक नहीं है। जातक को विद्या प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रम भंग योग बनता है तथा व्ययेश 8वें होने से विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक धनवान तथा गाड़ी बंगलों का मालिक होता है परंतु मानसिक तनाव में रहता है। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो इस युति के कारण जातक की मृत्यु क्षय रोग से कारण होती है। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो इस युति से लाभ भंग योग तथा सुखहीन योग बनता है। जातक की माता बीमार रहती है। चंद्रमा के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस युति से विष योग बनता है। जातक का दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहता है। चंद्रमा के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को दुर्घटना का भय रहेगा। वाणी पर, प्राणों पर अचानक संकट आएगा। चंद्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो शल्य चिकित्सा का योग बनता है, यानी ऑपरेशन होगा। दाएं पांव में चोट लग सकती है। नेक्स्ट, नवम भाव में चंद्रमा, ऐसा जातक जन्म से गरीब तथा फिर धनवान होता है। कीचड़ में कमल की तरह भाग्योदय की ओर आगे बढ़ता है। जैसे कहते हैं ना, गूदड़ी में लाल। ऐसा जातक ईमानदार, सामाजिक कार्यकर्ता, जन नेता तथा धर्मार्थ काम में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक विदेशी यात्रा से लाभ कमाता है। ऐसा जातक अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से बुध की कन्या राशि तृतीय भाव को देखता है। अतः जातक को भाई बहन का सुख मिलता है। चंद्रमा की दशा शुभ फल देती है। जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है नवम भाव में तो इस भाव में सूर्य साथ होने से जातक धनवान होगा, परिश्रम का लाभ मिलेगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो ये बहुत उत्तम राजयोग कारक युति है। जातक महान पराक्रमी व धनवान होगा। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रमेश खर्चेश की युति जातक को पराक्रमी बनाएगी। बुध यहाँ नीच का होगा। जातक अपनी उन्नति हेतु, व्यक्तित्व के विकास एवं निजी शौक की पूर्ति हेतु बहुत धन खर्च करेगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है यहाँ पे तो युति से गजकेसरी योग बनता है। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा, किंतु गुरु स्वग्रही है, अतः जातक परम भाग्यशाली होता है। कोई काम धन के बिना कभी रुकता नहीं है।
चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो शुक्र यहाँ उच्च का होगा। जातक के पास अनेक वाहन तथा उत्तम भवन होंगे। चंद्रमा के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, नवम भाव में, तो सप्तमेश अष्टमेश शनि भाग्य स्थान में होने से जातक को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जातक को ससुराल से मदद मिलती रहेगी। जातक पराक्रमी होगा। चंद्रमा के साथ राहु है अगर इस भाव में तो भाग्य स्थान में मीन का राहु राजयोग बनाता है, यानी जातक धनवान व पराक्रमी होगा। चंद्रमा के साथ केतु है तो जातक धार्मिक स्थानों से की यात्राएं करेगा तथा उससे लाभ कमाएगा। दसम भाव में चंद्रमा, ऐसा जातक मुहूर्त में फंसी नाव को पार करने वाला, कुल कुटुंब को तारने वाला, बुजुर्गों की सेवा करने वाला तथा अनेक कार्य से धन कमाने वाला, समाज का सेवक तथा जनता का प्रिय नेता होता है। जातक को राजनीति में आशातीत सफलता मिलती है। जातक विद्यावान तथा रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होता है। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से गुरु की तुला राशि को देखता है, अतः जातक के सुखों में वृद्धि होती है। मातृभाव पर दृष्टि होने से माता एवं मातृपक्ष यानी मामा से अच्छे संबंध होते हैं। जातक विनोदी स्वभाव का होता है। चंद्रमा की दशा राज्य में तरक्की एवं सुख में वृद्धि करेगी। नया वाहन प्राप्त होगा। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो रविकृत राजयोग के कारण जातक महाधनी होगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से महालक्ष्मी योग, मालव्य योग तथा पद्म सिंहासन योग, तीन तीन योग बनते हैं। ऐसा जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य को भोगने वाला, परम पराक्रमी, भूमि से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा के साथ अगर बुध है इस भाव में तो इस स्थान पर बुध होने से यह राज पक्ष में खराब लेकिन परिवार के लिए अच्छा होता है। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गजकेसरी योग तो बनता ही है। जातक धनवान व भाग्यशाली होगा। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो राजयोग के कारण जातक भाग्यशाली होगा। एक से अधिक वाहन का स्वामी होगा। चंद्रमा के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यहाँ शनि नीच का होने से विष योग बनता है। जातक को राजदंड का भय बना रहेगा। चंद्रमा के साथ राहु है इस भाव में तो इस युति से जातक को सरकारी भय रहेगा। जातक को राजदंड संभव है, कोई न कोई कारावास या दंड मिलेगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति से जातक को सरकारी कारोबार में नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट, एकादश भाव में चंद्र, यहाँ चंद्रमा उच्च का होगा। जातक माता और संतान से युक्त, दूरदर्शी, दूध, पानी तथा सफेद वस्तुओं से लाभ पाने वाला होगा। जातक की प्रथम संतति कन्या होगी। जातक के पास स्वयं का मकान, वाहन जरूर होगा। जीवन में की यौवन अवस्था में कदम रखते ही ऐसा जातक उत्तम धन एवं यश को प्राप्त करता है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम नीच दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि को पंचम भाव में देखता है। ऐसे जातक की बुद्धि उर्वरक होगी। जातक विद्यावान तथा प्रज्ञावान होगा। जातक उच्च शिक्षा अधिकारी, वकील, राज्याधिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ता होता है। संतान उसकी सद्गुणी होती है। चंद्रमा की दशा उत्तम फल व संतति देती है। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो इस युति से जातक अकेला ही सब शत्रुओं का नाश करने वाला राजा होता है। चंद्रमा के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक महालक्ष्मी योग के कारण महाधनी होगा। तकनीकी कार्यों का जानकार होगा। चंद्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक महान पराक्रमी होगा। व्यापार के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो उत्तम श्रेणी का गजकेसरी योग बनता है। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगता है। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र है इस भाव में इस युति से किंबहुना योग की सृष्टि होती है। जातक राजा जैसा ऐश्वर्य भोगेगा। चंद्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस युति से जातक को जीवन साथी से चिंता कराएगा। मेहनत से आगे बढ़ेगा। जातक अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। चंद्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को व्यावसायिक चिंता रहेगी। लाभ में बाधा पहुंचाएगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति से जातक को उद्योग धंधों से लाभ पहुंचाएगा। अंतिम द्वादश भाव में चंद्रमा, लग्ने शत्रु क्षेत्रीय होने से अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो जातक दीवाना, बातूनी, बुजुर्गों की संपत्ति बर्बाद करने वाला तथा बीते समय को याद करके रोने वाला होता है। इस युति से लगनमग योग बनता है। ऐसा जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। जातक के जीवन में संघर्ष बना रहता है। जातक का शरीर दुबला पतला होता है। 12वें भाव में शत्रु क्षेत्री चंद्रमा जातक की बाईं आंख को नुकसान पहुंचाता है।
सप्तम मित्र दृष्टि से छठे भाव की गुरु की धनु राशि को देखता है, अतः जातक शत्रुओं से पीड़ित होता है। चंद्रमा की दशा मध्यम फल देती है, यात्राओं से धन हानि कराएगी। जातक जो भी यात्राएं करेगा उससे धन हानि हो सकती है। चंद्रमा के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो इस युति से धनहीन योग बनता है, जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया द्वादश भाव में तो इस युति से विद्या भंग तथा राजभंग योग बनता है, विद्या प्राप्ति में बाधा आती है। चंद्रमा के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो व्यय के व्यय स्थान पर होने से विपरीत राजयोग बनता है, जातक बहुत धनी होगा। चंद्रमा के साथ अगर गुरु आ गया तो गजकेसरी योग बना, परंतु भाग्य इस बार में होने से भाग्य भंग योग भी बनता है। इसके साथ ही विपरीत राजयोग भी बनेगा, जातक निजी भवन व वाहनों का स्वामी होगा। चंद्र के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो इस युति से अगर शुक्र द्वितीय स्थान पर हो तो दोनों आंखों की रोशनी जाती है, जातक अंधा हो सकता है। चंद्रमा के साथ शनि है इस भाव में तो इस युति से विलंब विवाह योग बनता है, तथा अष्टम इस भाव व्यय भाव में होने से विपरीत राजयोग भी बनता है, जातक धनी निजी भवन व निजी वाहनों का मालिक होगा। चंद्रमा के साथ अगर राहु है इस भाव में तो इस युति से यात्रा योग विशेष है, यात्रा में कष्ट होगा, दुर्घटना का भय बना रहेगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक तीर्थ यात्राओं, धार्मिक व परोपकार के कार्यों में रुचि रखेगा। तो साथियों, ये था कर्क लगन में चंद्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।